तो बच्चे लोग, आज का टॉपिक है कि हाउ टू बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। अगर आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो किस किस क्वालिटी का आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात यह है बच्चों कि आपको स्मार्टनेस का मतलब दिमाग से निकाल दो कि बाई लुक जो अच्छा होता होगा, बाई लुक जो अट्रैक्टिव होता होगा, वही है स्मार्ट बच्चा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दो। किस चीज़ की ज़रूरत है मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ आज, तो ध्यान से देखना बच्चों। पहली चीज़ होती है कंसंट्रेशन। आपके अंदर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन की कमी है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो ये सब चीज़ों का यूज़ कीजिए आप, और कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज़ कीजिए। और जितना ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम देंगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका कम भी होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने टारगेट को फोकस कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए। क्लास में जो पढ़ाया गया हो, जो सिखाया गया हो, उस पर कंसंट्रेट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे पहले स्टेप में अगर कमी रह गई आपको, तब तो आप गए बेटे काम से, है ना। जब आपको चीज़ें ही समझ में नहीं आएंगी तो घर में जाके रिवाइज क्या करोगे, राइट। तो आपका पहला स्टेप में बंटाधार होना तय है। दूसरी बात है आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, राइटिंग नोट्स। बहुत सारे बच्चे सिर्फ देखते हैं ऐसे करके, जैसे मूवी देख रहे हो, राइट। वो लिखते बड़ा कम है या नहीं भी लिखते हैं। उनको लगता है अरे यार चलो समझ गए तो अब लिखना क्या है, समझ गए तो लिखना क्या है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, जब आप चीज़ों को लिखते हो ना तो 5 सेंसेस वहाँ काम कर रहे होते हैं एक साथ। 5 सेंसेस आप लिखते हो तो आपकी आंखें भी आपको देख रही है, आपके रिटन वर्क को देख रही है, आपके वर्ड्स को देख रहे हैं, आप सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हो, वो परमानेंट मेमोरी में जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ देखते हो तो देखते हुए तो ध्यान कहीं और भी हो सकता है, लेकिन लिखते हुए आपका ध्यान कहीं और हो नहीं सकता। आपको लिखने के टाइम पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लेवल चाहिए ही होता है। इसलिए राइटिंग नोट्स कीजिए, ताकि आप घर में जाके फिर रिवाइज तो करोगे, देखोगे तो कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया, आज हमने क्या किया है क्लास में। ये पार्ट मिसिंग, अगेन यू फेल्ड, अगेन यू विल बी ए डिजास्टर। सेल्फ स्टडी 90%। देखो बच्चों, सेल्फ स्टडी आपके लिए 90% इंपॉर्टेंट होता है। आपको जानकर बहुत ही शॉकिंग लगेगा, ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि बहुत सारे बच्चे मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि चलो किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया, किसी अच्छे कोचिंग में चले गए, किसी अच्छे सर के पास चले गए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि 90% आप मैटर करते हो। बिकॉज आप हो जो एग्ज़ाम को फेस करने वाले हो, आप हो जो एग्ज़ाम में सोच सोच के लिखोगे। यहाँ पर आपके बदले कोई नहीं जाने वाला, ना कोई टीचर जाएगा, ना पेरेंट्स जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपका साथ नहीं देगा एग्ज़ाम के टाइम। सो आपको 90% सेल्फ स्टडी मैटर करता है आपके कैरियर में। 10% में आपका माता पिता आते हैं, आपके टीचर्स आते हैं। ये जो 10% है ये कॉन्ट्रीब्यूशंस है आपके लिए। बहुत सारे बच्चों को आपने सुना होगा कि यार वो तो गरीबी में भी था, रोड साइड रहता था, घर टपकता था, लेकिन फिर भी उसने जेईई क्रैक किया, नीट क्रैक किया, फिर भी उसने बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, क्योंकि वो 100% सेल्फ स्टडी पे डिपेंड था। उसके पास अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर्स, अच्छे कोचिंग का एक्सेस था ही नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चों टीचर्स आपकी सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, करना आपको है, लिखना आपको है, समझना आपको है, डाउट डिस्कशन आपकी प्रॉब्लम है। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है टीचर हैं उसके लिए आपके पास। लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे टीचर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप नोट कर लो कि भैया जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा टीचर या स्कूल कोचिंग कुछ नहीं कर सकता। आप पढ़ोगे, आपको डाउट होंगे तो उसके लिए टीचर भी हैं, स्कूल भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको हेल्पिंग हैंड के लिए। लेकिन जब आप कुछ नहीं लिखोगे, कुछ नहीं स्टडी करोगे तो आपको भगवान भी हेल्प नहीं करने वाले। ठीक है बच्चों, चलो नोट करो फटाफट।